जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों बीए ग्रेजुएशन की क्लास यानी आपके फर्स्ट ईयर चैप्टर के अंदर इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। लास्ट क्लासेस के अंदर हम इसकी डिटेल समरी वन बाय वन कर सारे चैप्टर की कर चुके हैं और वर्तमान के अंदर इस क्लास के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जहाँ से लगभग मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर का काम आता है। कितने का आता है? 20 नंबर का काम आता है, यानी आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर का। फिर आता है 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का, और आपके टोटल क्वेश्चन जो है 9 ही चैप्टर है। 9 चैप्टर के अंदर आपके 44 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जिसमें से अगर आप इन क्लासेस के अंदर 20 क्वेश्चन भी कर लोगे मेरी क्लासेस के अंदर, तो आपके ये 30 नंबर कवर हो जाएंगे। और जो सोचता है कि सर मुझे तो बस पास होने लायक नंबर मिल जाए, भैया आप इजीली इंग्लिश में पास हो जाओगे और आपके री रू नहीं आएगी। री समझते हो ना? री भैया यानी पेपर में फेल नहीं होगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथी। और प्ले लिस्ट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भैया, इंग्लिश की 1 बाय 1 कर आप क्लासेज वहाँ जाकर देख सकते हो। अभी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम जो है भैया क्या है? कहता आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जो हमारे बांध जो है वो आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। ये हमारा टॉपिक का नाम है। इसके अंदर लेखिका क्या कहना चाहती है वो 1 बाय 1 कर हम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है डिस्कस द टून यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे। ये कहता है कि पहले प्रथम जो एसे है हमारा लेख का पहला पैरा जो है उसके अंदर भैया क्या हमें बताया गया है, क्या उसके अंदर बातें की गई है, क्या उसके अंदर विवेचना की गई है, इसके ऊपर जिक्र किया है। तो कहते हैं इन दिस एसे, इस लेख के अंदर द ऑथर क्राइटिसिस द कंसेप्ट ऑफ द बिग डैम्स, यानी इसके अंदर किसके ऊपर चर्चा की गई है? पैरे के अंदर, फर्स्ट पैरे के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे बिग डैम्स यानी हमारे बड़े बड़े बांध जो हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। भैया देखो, लेखिका बड़े बांधों की धारणा की आलोचना करती है। उसके बाद में अगर बात की जाए द टून ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एसे इज द डाउट, और जो क्या करती है लेखिका के अंदर ये पहले पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या कर देता है भैया? ये लहजा जो है वो संदेह उत्पन्न करता है, यानी डाउट उत्पन्न करता है। क्या करता है? डाउट उत्पन्न करता है। और डाउट क्या करता है? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, नेहरू जी ने कहा था कि हमारे बांध जो है वो क्या है भैया? भारत के, आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। ये बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन लेखिका उसकी आलोचना करती है। वो कहती है नहीं भैया ये गलत है। ये क्या कर देती है? गरीबों को घर से बेसहारा कर देती है। इस तरीके से इसके अंदर आलोचना की गई है, जिक्र करेंगे भैया इसके अंदर। चलिए आगे और बात करते हैं। कहती किसकी तरफ? सी रेफर टू द नेहरू स्टेटमेंट, यानी नेहरू द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई उसकी तरफ रेफर करती है कि हु सेड दैट, यानी वह कहते थे कि द डैम्स वर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी वो क्या कहना चाहते थे? क्या कहना चाहते थे कि मॉडर्न इंडिया है। क्या है भैया? यानी मंदिर है। आधुनिक भारत के क्या है? बड़े बांध क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब वह द ऑथर डाउट, यानी उसको इस बात की, उसकी सच्चाई पर क्या हो जाता है? उनकी सच्चाई की जो ये स्टेटमेंट होती है उस पर क्या होता है? संदेह हो जाता है। वो नहीं मानती इस बात को कि यह इसके मंदिर है। फिर क्या होता है कि नेहरू फ्लोवर्स इंगेज्ड देमसेल्व्स इन डैम बिल्डिंग विद ग्रेट ज़ील, यानी नेहरू ने अनुवाई बांध बनाने के काम में बहुत असंभाविक जोश के साथ लग गए। यानी उन्होंने लगातार अब क्या कर दिया? बांध बनाने शुरू कर दिया। यानी ये कहने लगा कि मैं तो भारत के मंदिर ही बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, द ऑथर सेज दैट, यानी अभी ऑथर क्या कहता है कि देर अननेचुरल फेवर, यानी ये उनका जोश जो था वो गलत था, अननेचुरल था। बाज इनफ टू कैच सस्पेंशन, यानी कहता है, लेखिका कहती है कि यह असंभाविक जोश संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था। यानी उनका ये असंभाविक जोश कहीं ना डाउट पैदा करने के लिए काफ़ी था। द डैम बिल्डिंग हैड सम बैड इफेक्ट, कहती है जो बांध जो है हमारे उनके बहुत बुरे कुछ ना बुरे प्रभाव भी है, जो आगे के क्वेश्चन में हम जानेंगे क्या क्या बुरे प्रभाव है। दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडिया विलेजेस, यानी उन्होंने भारतीय गांवों की परंपरा सिंचाई की छोटी प्रणालियों पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। यानी पहले नालियां, छोटी छोटी खालियों से पानी लगता था भैया, बांध बनने के बाद उन पर कब्जा हो चुका है, वो बंद हो चुके हैं। अब तो बांध का पानी सीधा जाता है ना नहरों के थ्रू। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है भैया? टाइम कम लगाएंगे ताकि आपको कम समय में एक अच्छी क्लास मिल जाए और आप इजीली क्या है एग्जाम में 100% पास हो जाओ। ठीक है,
यही कोशिश रहेगी मेरी। कहते देयर वाज ए टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव मेन टू पोइट्री, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि एक समय था जब बांध लोगों को कविता के लिए प्रेरित करते थे। यानी बहुत अच्छी बात है कि जब नए नए बांध बनाए गए थे ना, जब नए नए बांध बनाए गए थे उस टाइम क्या होता था कि भैया ये लोगों को क्या है, कविता लिखने के लिए प्रेरित करने लगे, कविता लिखने के लिए प्रेरित करने लगे लोगों को ना। कविता मतलब कपल जाता है भैया कि तेरे झरनों का पानी मेरे बालों जैसा है, कविता लिखने लगे भैया। लोगों को नई चीज देखने को मिली, लेकिन बाद में इसके बैड इफेक्ट भी दिखे। कहता क्या है कि व्हेन बिग डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जब ये बने थे, दे लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, लोगों को आकर्षित किया इन्होंने। जब पहली बार इनका निर्माण हुआ, इन्होंने लोगों को अपनी ओर खींचा, लोग अट्रैक्टिव हुए भैया, बैठ बैठ के लिखने लगे तेरी बूंद बूंद सा पानी। ये अपनी तरफ से बना रहा हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं था। द वाटर ऑफ ए रिवर ब्लॉक्ड, यानी भैया पानी, रिवर यानी नदियों के पानी को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया। एंड कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया गया इन बिग रिसोवर, और इनको सारों को कहाँ इकट्ठा कर दिया गया भैया, एक बड़े बड़े सरोवर बना दिए गए और उन सरोवर्स के अंदर क्या कर दिया गया, इनको इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए भैया, कहता है दिस री सरोवर लुक्ड लाइक ए बिग लेक्स, और ये दिखने में कैसे थे भैया, बड़ी बड़ी झीलों की तरह दिखते थे, और ये सरोवर जो बड़ी झीलों की तरह लगते थे। पीपल वर अट्रैक्टिव टूवर्ड देम, और लोग क्या है इनकी तरफ भैया खींचे जाने लगे, यानी आकर्षित होने लगे इन चीज़ों को देखते कि वाह क्या चीज़ है। एंड रिस्पॉन्डेड टू देम एंड एज रिएक्टेड टू सी और बिग लेक्स, और ये क्या करने लगे भैया, इनको बड़ी बड़ी झीलें या सागर समझने लगे, और उन पर उनकी प्रतिक्रियाएं वैसी थी जैसे वो सागर और झीलों के बारे में सोचते थे, वैसे वह क्या है बांध के बारे में सोचने लगे भैया। उसके बाद में कहता है द रोमांटिक पीपल, यानी जो रोमांटिक लोग हुआ करते थे वो भैया बैठ कर क्या है कोने में इस पे क्या लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे। इवन रोट पोएम्स अबाउट देम, यानी इसके ऊपर क्या करने लगे, कविताएं लिखने लगे। दैट इज इस प्रकार द ऑथर सेज दैट कि देयर वाज ए टाइम, यानी एक समय था व्हेन द बिग डैम्स मूव्ड मैन टू पोएट्री, जो क्या करते थे लोगों को प्रेरित करते थे कविताएं लिखने के लिए। और वो समय कौन था जब भैया बिग डैम नए नए बने थे उस टाइम का। बट नाउ अब क्या है, द बिग डैम हैज लॉस्ट देयर चार्म, यानी इन बड़े बांधों के प्रति अब आकर्षण जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है भैया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट भी करने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारी पोएम है भैया, और आपसे चाहूँगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, अभी देखो आप फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट सेम में हो, तो भैया आप सेकंड भी करोगे, आप थर्ड भी करोगे, आप फोर्थ भी, आप ऐसे करते करते फाइनल यानी 6 तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे ना। तो भैया इस बार तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए क्योंकि चैनल हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इनके अंदर यानी नेक्स्ट टाइम क्या होगा भैया, 5 के 5 जो आपकी बाकी बची है पूरी 1 बाय 1 करके पूरी आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारी इसके ऊपर क्लासेज आने वाली है। तो आपका कर्तव्य बनता है पावर ऑफ एजुकेशन के साथ में जुड़ने का। पावर ऑफ एजुकेशन जुड़ने का मतलब क्या भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों को बताना, कॉलेज के अपने साथियों को बताना कि भैया पावर ऑफ एजुकेशन पर हर एक चीज़ मिलती है। दूसरी बात की जाए भैया पीपीटी, आपकी पीपीटी हो या नोट्स हो, पीपीटी नोट्स अगर आप चाहते हो कि सर जी हमारे पास में ना बुक नहीं है, किताब नहीं है, हमें अगर नोट्स मिल जाए ना तो हम रीड कर लें, तो ये फ्री नोट्स की सुविधा है भैया। और इसके लिए नंबर आपके पास में आ जाता है ना, नंबर आपके सामने व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, इस पीपीटी के अंदर मिल जाएगा। ये देखो ये रहा 7206608286। भैया नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। चलिए कहता है व्हाट आर द डेंजरस एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, यानी भैया बड़े बड़े बांध बनाने के क्या है, क्या बुरे प्रभाव निकले, क्या खतरे बने, ये बताने। बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ कौन से खतरे जुड़ चुके हैं इसके ऊपर हमने अभी चर्चा करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछने के 100% चांसेस है। कहते हैं बिग डैम्स हैव टू क्रिएट बिग रीसरोवर, यानी बड़े बड़े बांध क्या है, बड़े बड़े सरोवर को क्रिएट कर देते हैं, बनाने पड़ते हैं।
ठीक है। देयर रिसोवर डिस्प्लेस पीपल एंड मेक देम होम। देखो ये क्या करते हैं, ये रिसोवर यानी आपके सरोवर जो हैं ये क्या कर देते हैं भैया, ये डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देते हैं पीपल यानी लोगों को, एंड मेक देम होमलेस, उनको क्या कर देते हैं, बेघर कर देते हैं। होमलेस मतलब बेघर कर देते हैं, एंड क्या कर देते हैं भैया, बेघर कर देते हैं। और कहाँ चला गया, हाँ, एंड डेस्टिट्यूट मतलब भैया उनको बेसहारा कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसहारा। द बिग डैम्स इफेक्ट इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब होता है आपका पर्यावरण, यानी आपके बड़े बड़े बांध है वो क्या करते हैं भैया, आपके पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। दे ले द अर्थ टू वेस्ट, यानी और धरती को भी क्या बना देते हैं, बेकार बना देते हैं। धरती को भी क्या कर देते हैं, बेकार बना देते हैं। द काउज फ्लूड्स वाटर लॉगिंग एंड सलाइनिटी, यानी ये क्या, ये बाढ़ क्या करती है, ये पानी को क्या कर देते हैं भैया, खारापन दे देते हैं, ये खारापन दे देते हैं, जल का रिसाव होना शुरू हो जाता है, यानी ये बाढ़ जल रिसाव और खारापन पैदा कर देती है। देयर इज द एविडेंस, इस बात का प्रमाण है हमारे पास, इस बात का एविडेंस है हमारे पास कि देयर द बिग डैम्स आर लिंक, यानी इसका लिंक, इसका संबंध किसके साथ में है, टू द अर्थक्वेक यानी भूकंप के साथ में इसका संबंध होता है। इट हैज़ बिन फाउंड दैट, हमें प्राप्त होता है, हमें मिला है कि द बिग डैम्स डू मोर हार्म द गुड। भैया जितने इसके बेनिफिट नहीं है, जितनी इसकी अच्छाइयाँ नहीं, उससे ज़्यादा इसकी क्या है, नुकसान है। कहना चाहता है कि जितना इसका फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा मोर हार्म मतलब होता है नुकसान, इसका नुकसान है। किसका, आपके बांध की बात चल रही है। सो एडवांस्ड कंट्री, यानी जो आपकी विकसित, इसलिए क्या है, जो विकसित कंट्रीज हो चुकी है, हैव स्टॉप्ड बिल्डिंग बिग डैम्स, यानी उसने क्या कर दिए हैं, आपके बिग डैम्स बनाना ही बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया, रोक दिया है। बिग डैम्स आर अंडर मोक्रेटिक बिकॉज दे फेवर द रिच मोर देन द पुअर, यानी ये क्या करती है, गैर प्रजातांत्रिक है। क्या है ये, अंडर मोक्रेटिक का मतलब क्या है भैया, ये बांध जो होते हैं गैर प्रजातांत्रिक है। क्यों गैर प्रजातांत्रिक है, क्योंकि ये गरीबों से ज्यादा भैया अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। रिच मोर एंड द पुअर, यानी पुअर से यानी गरीबों से ज्यादा आपके अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। दे आर द गवर्नमेंट वे टू अकामुलेटिंग अथॉरिटी, यानी वे सरकार द्वारा सत्ता एकत्रित करने पर का एक बहुत अच्छा तरीका है। दे आर द मीन्स ऑफ टोकिंग वाटर लैंड एंड इरेजिशन फ्रॉम द पुअर एंड गिविंग इट टू द रिच, यानी वे गरीबों से पानी, धरती और सिंचाई लेकर, यानी ये तीनों चीजें ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, सिंचाई ले लेते हैं, धरती भी ले लेते हैं, और अमीरों को देने का एक साधन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भैया थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, तो आप क्या कीजिए, क्लास को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कहता है डिस्कस द नोट ऑन विच द एसे एंड, यानी आखिरी पैरे के अंदर ये क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या विवेचना करना चाहता है। भैया लेखिका आखिरी के अंदर कहती है, आखिरी पैरे का संबंध है वो चेतावनी के साथ में है, यानी चेतावनी देना चाहती है कि भैया बिग डैम्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना, कहती है लेख जिस लहजे पर समाप्त होता है उसकी विवेचना करें। कहता है द एसे एंड ऑन द नोट ऑफ वार्मिंग, वार्मिंग मतलब क्या करती है, चेतावनी देती है कि लेख चेतावनी के साथ लहजे पर समाप्त होता है। द ऑथर इज अगेंस्ट, यानी उसके विरुद्ध में है, लेखिका क्या है, अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध में, किसके, बिल्डिंग बिग डैम्स, जो क्या है मतलब आपके बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध में बात करती है। क्या क्या बात करती है भैया, देखो कहता है सी सैज दैट, वह कहती है बिग डैम्स हार्म द गुड, यानी क्या ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, फ़ायदा कम करते हैं। द बिग डैम्स हैव टू क्रिएट बिग रिसोर, यानी ये क्या सरोवर को जन्म देते हैं, इस बिग डैम्स से क्या हो जाता है, बड़े बड़े सरोवर बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर आए वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया, आंसर में इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं मिली है। लास्ट में जो पढ़ कर आए वो सारा इसी में लिखना है। यानी कहता है दिस रिसोवर डिस्प्लेस्ड पीपल एंड मेक देम होमलेस एंड डिस्टिट्यूट, यानी ये क्या कर देते हैं, ये सरोवर क्या कर देते हैं, पीपल को विस्थापित कर देते हैं, उनको घर से बेघर कर देते हैं, बेसहारा बना देते हैं। द बिग डैम्स इफेक्ट इकोलॉजी, यानी ये पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। दे ले द अर्थ टू वेस्ट, यानी धरती को बेकार बना देते हैं। दे काउज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जल रिसाव होने लग जाता है, पानी को खारा पानी दे देते हैं। ठीक है, दे इज एविडेंस, इस पर प्रमाण भी हमारे पास में, बिग डैम्स लिंक टू द अर्थक्वेक, इसका संबंध किसके साथ है, भूकंप के साथ में। दे आर अनडेमोक्रेटिक, यानी ये क्या है, गैर प्रजातांत्रिक है, क्योंकि ये गरीबों से ज़्यादा अमीरों को फायदा पहुँचाती है। सो
जो एडवांस कंट्रीज यानी जो एडवांस विकसित देश हैं उन्होंने स्टॉप इट कर दिए हैं क्या, बिल्डिंग डैम्स बनाना, यानी बिल्डिंग बिग डैम्स बनाना, ठीक है। और द ऑथर वांट दैट, यानी ऑथर भी चाहती है कि बिग डैम्स शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर, कि भविष्य के अंदर अभी कभी भी क्या है बिग डैम्स नहीं बनना चाहिए, यह आपकी लेखिका चाहती है। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में आपका टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया ना तो पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ना आपका कर्तव्य होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए भैया, पावर ऑफ एजुकेशन पर आते रहिए और अपने साथियों को भी लाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथी।